इधर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਕੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਕੋਲੀਅਤ ਚੁੱਕ ਲੰਦੀ ਮੌਤ ਅਤਾ ਚੁੱਕ ਲੰਦੀ ਮੌਤ ਅਤਾ ਮੇਰੇ ਮੋਤਲੇ आइएगा हम सब तिलावत को सुने। तिलावत से पहले तमाम माएँ बहनें बेटियां बाल बट्टों में छुपाएं ते भाई सीधे होके बबो जिस तरह के पंजाबी च नेट के बबो उस तरह बैठे जब तक तिलावत हो रही है। आप सबकी आंखें और सर झुका होना चाहिए। मैं खुदा का खादिम बेटा होते हुए खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्स के जलाल के लिए अपनी और आप सबों की नसीहत और तरबियत के लिए पाक कलाम की तिलावत करता हूँ। यूं लिखा है, वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से सुना है। जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। अब कोई बंदा उठ कर न जाए जब तक कलाम हो रहा है, प्लीज बैठे रहिएगा। और कोई बंदा उठा या हिला, किसी ने इजाजत देनी है तो इंतजामिया के बंदा कोई मुझसे लेगा, मगर ना वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार है। हमने क्या मजमून है जी हमारा, बुलंद आवाज से बोलिएगा, बोले सारे राहे राहे राहे। बाइबल मुकद्दस की ये जो वर्स हमने पढ़ी है, ये बाइबल मुकद्दस की उन मशहूर आयतों में से एक है जो हमें आज पर याद है। हम जब छोटे छोटे थे हमें संडे स्कूलों में ये आयतें याद करवाई गई। हमारे टीचरों ने, हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर ये आयतें देखी और कहा कि ये बड़ी मशहूर आयतें हैं। और अक्सर मैंने देखा है जब क्रिसमस के प्रोग्राम्स होते हैं, ये आयतें बच्चे जुबानी सुनाते हैं कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये आयत हमसे कोई लुकी छुपी नहीं है, मगर खुदा के लोगों इसके अंदर जो रेवलेशन छुपा है हम उसको अयान करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। एटलीस्ट राह नजात है कौन सी वो हस्ती है, क्या उसका मुकाम है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसका लेवल है, क्या उसके जोहर है, क्या उसकी एट्रीब्यूट्स है, कैसे वो उठता है, कलाम करने का अंदाज कैसा है, तो बोलने को क्या होता है, वो निजाम करने का तरीका कैसा है, उसकी हम मुकम्मल पर्सनालिटी को देखें और बाइबल की ऑफिशियल टीचिंग भी देखें कि ये मामला असल के अंदर है क्या। दुनिया के ऊपर तकरीबन 7 बड़े आज़म हैं और इनमें अरबों इंसान बसते हैं। इन इंसानों को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। जो पहला हिस्सा है वो है अहले मजहब लोग और दूसरा हिस्सा है ला मजहब लोग। अहले मजहब वो हैं जो किसी को मानते और मुसलमान अकीदा रखते और उनका ईमान किसी खुदा के ऊपर है, उनको अहले मजहब कहा जाता है। मगर ला मजहब वो हैं ऐसे लोग जो खुदा के मुनकर हैं, जिनको ईथियस्ट या मुल्हिद लोग कहा जाता है, जो ज़ाते खुदा का मुकम्मल टोटली तौर पर इनकार करते हैं। मगर जो अहले मजहब हैं इनकी 2 इकसाम है। इनमें अव्वल नंबर पर है सामियुल रसल मजहब, ऐसे मजहब जो तौहीद परस्त हैं, इन्हें मजहब इब्राहिमी भी कहा जाता है। ऐसे मजहब जो खुदा को जिंदा और आसमान पर मानते हैं, जिनमें सफ़े अव्वल यहूदियत, दूसरे नंबर पर मसीहियत और तीसरे नंबर पर है इस्लाम। मगर जो गैर सामियुल रसल मजहब है ये खुदा को जिंदा नहीं मानते, ये देवी देवताओं की पूजा करते और उनके आगे झुकते और एक अंदाजे के मुताबिक 35.5 करोड़ देवी देवताओं की ये पूजा करते और उनके आगे झुकते हैं। जो सामियुल रसल मजहब है ये अपना कुंभा चाहकर नूह के बेटे सीन के साथ
साथ मिलाते और एक निजात दहिंदा के मुंतजिर हैं कि वो आएगा, आकर सब कुछ ठीक करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर चाहे कोई गैर शामिल नस्ल मजहब है या शामिल नस्ल मजहब है, हर मजहब का एक ही अकीदा है कि इंसान को नजात मिलनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम के अंदर है, चाहे वो यहूदियत के अंदर है, चाहे वो सत्यारत प्रकाशों के मजहब के अंदर है, चाहे वो आर्य मजाहिब के अंदर है, चाहे वो हिंदुइज्म के अंदर है, कोई भी मजहब है, हर मजहब नजात 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 चाहता है। अगर हम यहूदियों का मुताला करें तो वो नजात को यहोशुआ कहते हैं, यानी कि इसके मुतालिक उनका अकीदा है वो काम जो खुदा ने करना था और खुदा ने किया उसको नजात कहा जाता है। ये उर्दू जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है रिहाई, मुखलसी, छुटकारा। जब हम क्रिश्चियंस को पढ़े यानी अपनी बाइबल की ऑफिशियल टीचिंग पढ़े तो इसकी एटामोलॉजी है, यानी कि इसका मतलब है सोबेरोम, जिसका मतलब है मुक्ति या आजादी। अगर हम इस्लाम का मुताला करें तो उसके अंदर कुरान शरीफ के अंदर इसको फलाह का नाम दिया जाता है, और अगर हम हिंदुइज्म को पढ़ें तो वो उसे मुक्ति कहते हैं, और संस्कृत के अंदर इसको नरवायन या मुर्कश कहा जाता है। अब ये नजात है। अगर हम इन मजहब को बारी बारी डिस्कस करें तो सबसे पहले हम पहले तौहीद परस्त मजहब की बात करते हैं, यहूदियत। यहूदी अपने आधारों, अपनी हैकल, अपने बच्चों, अपने बेटों, अपनी बेटियों को चार बातें कहते हैं तुमने करनी है, और चार बातों पर अमल करो तो खुदा तुम्हें नजात देगा। पहले नंबर पर खुदा की साथ अक़दस पर मुकम्मल ईमान होना चाहिए, तुम्हारा मूशवी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर ईमान होना चाहिए, और गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, और खुदा के घर में जितनी भी कुर्बानियां हैं वो जरूरी है, और जिंदगी में एक दफा हज का फरीजा भी तुमने करना है। 7 ईदें मनाते थे, 3 ईदों पर यरूशलेम आना है, ईद फसा, ईद खयाम, ईद पैंतीकोस, मगर तीनों ईदों पर यरूशलेम आएंगे, मगर ईद फसा मुसल्लत है, फर्ज है, हज करना पड़ेगा तो नजात मिलेगी। मगर जब हम इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ के अंदर सूरत सजदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है, और ये मेहमानी उन कामों का अजर है जो वो करते रहे। अब ये दोनों तौहीद परस्त मजहब है और दोनों की ऑफिशियल टीचिंग है नजात इंसान को मिलनी चाहिए, और अपना अपना तरीका इंसान को बताते हैं। मगर जैसे ही हम हिंदुइज्म यानी गैर शामिल मजहब का मुताला करें, हिंदुइज्म में 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। हिंदू कहते हैं अगर कोई नजात हासिल करना चाहता है वो सबसे पहले जो है करना मार करे। करना मार का मतलब होता है अमल करना, यानी कोई भी भगवत गीता ऋग्वेद के अंदर बात है जो भगवान कृष्ण ने हमें दी है उस पर अमल करना, ये कर्म भाग है। और इसके आगे है कुर्बानी चढ़ाना, जिसके अंदर बच्चों की, पिलोठों की और दीगर कुर्बानियां हैं। उसके बाद है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है अपने जिस्म को सजा देना। एक बहुत मशहूर गीत है, गंगा जमुना तीरथ नहाए के गया गया की। ये गंगा और जमुना जो है 2 दरिया है, हिंदुस्तान में रहते हैं। इनका अकीदा है जब बंदा वहां जाए और अपनी डुबकी या शराब करे तो जब ऊपर आता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद तिब्रियास एक नदी है बनारस के, हिंदू मानते हैं अगर बंदा वहां जाए, पूजा पाठ करे और वहां पर रहे और उस नदी के पानी से नहाए तो वो भी बंदा नजात हासिल कर सकता है। मगर अगर हम आगे बढ़े तो वो एक और बात करते हैं जनामार। जनामार को उनके नजदीक जो है ये भगवान का इल्म है, यानी कि भगवान की कुल इल्मियत हमारे अंदर होनी चाहिए तो हम नजात हासिल करें। उसके अलावा वो 4 आश्रम मानते हैं। हिंदू कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचार्य है, दूसरा साधु आश्रम है, तीसरा गृहस्थ आश्रम है और चौथा संन्यास आश्रम है। मैं वक्त नहीं है कि इनको इतना खोलूं, कभी हम बैठेंगे तो जरूर बात करेंगे। ये तुमने करना है तो नजात मिल सकती है। अगर हम आर्य मजाहिब की बात करें तो इसके बानी पंडित लिख रहा अपनी किताब सत्यारस प्रकाश में 2 बातें करते हैं बस। वो कहते हैं अगर कोई नजात हासिल करना चाहता है तो वो बयान करे। हर
मजहब की ऑफिशियल इसलिए है कि वो मेडिटेट करे, खुदा को मेडिटेट करे, खुदा के इल्म को मेडिटेट करे, अपने जहन के दोहराए, अपने अंदर दोहराए। यहूदियों को क्या कहा गया था कि ये जो हुक्म दिए गए हैं तुम इनको उठते और बैठते और चलते और सोते, घर जाते वक्त, घर से निकलते वक्त, लेटते वक्त, और इनको अपनी औलाद के जहन नशीब करना। यानी कि ये एक ऐसा अमल है जिसको बड़ी सख्ती के साथ बयान किया जाता है। अगर हम सिखिज्म का मुताला करें तो सिखिज्म के अंदर बाबा गुरु नानक उन्होंने रहनुमान, बाबा गुरु नानक जिस वेले धरती ते आए तो उन्होंने आगे बड़े ही चंगे काम किए। तो जदों उन्होंने अपने सारे मंत्रा ते अपने सारे श्लोकां नूं इकट्ठा किया तो उन्होंने अपने चेलियां नूं इकट्ठा किया ते सारे चेलियां ने बाबा जी इहदी गल दस दिओ, बंदा नजात किवें पा सकदा है, बंदे नूं मुक्ति किवें मिल सकदी है। ते बाबा जी ने क्या पुत्र गल सुनो, पहली गल ते आपे बीजे आपे खा, नानक मुक्ति आई जा। इसका मतलब है जो तुसा वडना है उसको बीजना है, वही तुसा वडना है। जो भी तुसी बीजोगे, यानी कि गोंगलू बीजो ते मूलियां पुट्टन टुर जाओ, ये काम नहीं हो सकता। जेड़े काम करोगे फल वही मिलने। समझ आ रही है? ते दूजी गल उन्होंने की गल सुनो, जे वड्डा आप जाने आप नानक नजरी करनी दा। इसका मतलब है बाबा जी कहते हैं खुदा दा मुकम्मल इल्म तुहानू आना चाहिए ते तुहानू रब दे बारे ये सारियां गल्लां जेड़ियां उन्हें कीतियां ने या तुसां मेरी जीव ते सुनियां ने वो तुहानू याद होनियां चाहिए। मैं इसलिए इन्हू पंजाबी च आखना कि आप नानक करनी नजरी का, ए दो गल्लां। खुदा के लोगों, जब हम मज़ाहिब का मुताला करें, हर मजहब ये चाहता है इंसान को क्या मिले, नजात मिले। मगर सवाल यहाँ पर है नजात चाहिए किससे? क्या कोई फंदा है, क्या कोई अमल है, क्या कोई जेल है, क्या कोई बड़ी सी बला है जिससे हमें नजात चाहिए? आइएगा हम बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। खुदा के लोगों, जब हम बाइबल मुकद्दस को सिस्टमैटिकली तौर पर पढ़े तो हमें पता चलता है आसमान के खुदा यहोवा पाक ने जमीन आसमान को बनाने से पहले आसमान पर एक इलेक्शन किया था। ये कॉवेनेंट थियोलॉजी के मुताबिक है। इस इलेक्शन को कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस यानी कि फजल का अहद कहते हैं। उलिमा ने लिखा ये वो अहद है जिनमें तसलीस के तीनों अकानीम बाप, बेटा और पाखरू आए और नजात यानी कि साल्वेशन के ऊपर नहायत बात की कि हमने हजरत इंसान को नजात कैसे देनी है। मैं बता रहा हूँ, दुनिया, परिंद, आसमान सब कुछ बनाने से पहले मैंने कहा बाइबल हमने सिस्टमैटिकली तौर पर पढ़नी है क्योंकि हमें हवाले मिलते हैं। लिखा है मैंने बनाए आलम से बेहतर तुम्हें चुना और अभी आलम वजूद में नहीं आए और मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया है। और हुजूर अकबर ने अनाजील अरबा में फरमाया कि वो अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ ये मिरास लो जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे वास्ते बनाई गई है। अब सब जानते हैं जब हम बाइबल को पढ़े, बाइबल की तारीख, बाइबल के औराखों को उल्टे और बाइबल की तारीख के उलिमा से पूछें तो वो हमें बताते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। मगर जब वो इसका खुलासा करते तो होपोलिटस से खुदा का खादिम है, वो कहता है खुदा ने 25 मार्च रोज इतवार को इस कायनात को बनाने का आगाज किया। खुदा ने तमाम चीजें तरतीब के साथ बनाई और छठे दिन खुदा ने एक बड़ा आला काम किया। मगर खुदा ने जैसे ही खुदा तीसरे दिन में दाखिल हुआ, बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा कि जमीन पेड़ पौधों को उगाए। इसका मतलब है हम जितने पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां और नबातात देखते हैं खुदा ने हुक्म दिया कि जमीन इनको उगाए। जमीन ने उगा दिया। बाइबल में लिखा खुदा 5वें दिन में दाखिल हुआ। खुदा ने कहा पानी बाकसरत जानदारों को पैदा करे। इसका मतलब है जानदार बनाए तो किससे बात की? पानी से। और पेड़ पौधे बनाए किससे बात की? जमीन के साथ। मगर जब हजरत इंसान मेरे और आपके जन्नत को बनाने की बारी आए तो कहा आओ हम इंसान को, हालेलुया, मैं पहला गया सुस्त आदमी अपनी बरकत। एक गल याद रखो,
कलाम में लिखा ओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाएं, और ये खुदा का बड़ा फजल है। आप किसी पौधे को जमीन से उखाड़े वो खत्म हो जाएगा, पौधा वो उसकी बेसिक्स है। आप किसी मछली को पानी से निकाले वो खत्म हो जाएगी। और सुन लो, मसीह का फरमान ये है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल फारिग और निकम्मे तुम लोग। खुदा के लोगों, हमें उसके साथ लिपटना और रहना बहुत जरूरी है। मगर जैसे ही हमारे झुजत को बनाया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है मछली की तरफ अदन ने बाग लगाया और बागे अदन के अंदर उनको रखा गया। और बाइबल की तारीख और उलीमा कराम न्यूमरोलॉजी के मुताबिक बताते हैं कि हवा आदम से 10 या 15 साल छोटी। पहली गल है याद रखो कि बेबे उस वेले नहीं बनी। कई बंदे एवं करते रहे नो, बेबे का मसला वखरा है बाबे का, क्योंकि बाबे के सामने सारिया चीज़ां तो लिखा उन्होंने चो एक भी बाबे की मानी। फिर खुदा ने कहा आदम का कला रहना ठीक नहीं, आदम को बनाना कोई हवा होनी चाहिए। हवा ने आके फिर बाबे ने हाल आई, पहला बाबा ठीक ही रहा, 15 साल बाबा बिल्कुल ठीक रहे। समझ आइए, हवा आई है तो गल लगे वधी। कलाम में लिखा है खुदा ने उस पर गहरी नींद निछावर की। नींद के लिए हिब्रू एटामोलॉजी है ये ट्राडोमा दौरे हाजरा की वो मेडिसिन है, मेडिकल के लोग जानते हैं, जो बैकबोन में लगाकर मरीज बेहोश किया जाता है ऑपरेट के लिए। यानी कि पहला ऑपरेट बागे अदन के अंदर खुदा ने किया। मगर खुदा ने वहां कहा मेरे बच्चों सुनो, बाग का तमाम फल तुम खा सकते हो, मगर ये जो बीज के अंदर है ए नहीं। प्रॉब्लम है वे जेड़ी गल तो बंदे नूं मना किया जाएगा, बंदा जाएगा तो भावें अगे खेई। किन्ने फल खा सकते हैं? बोलो सारे। किन्ने खा सकते हैं ते किन्ने नहीं खा सकते? सारे वाल ध्यान नहीं किदे वाले, एक खाली ध्यान। आपको पता है कई बंदे ओदे वर्गा बनने की कोशिश करते। कलाम में लिखा वो बब्बर की तरह बाबा चीका चूका मारता पर उथे आ नहीं सकता। बब्बर की तरह, बब्बर एक ही है, गल याद रखो। कई बंदे ने शेर भी पुलिस भी तो शेर ही ना। बब्बर की केहे वर्गा होना या बनन की गल एडी चोटी का जोर लाहड़िया मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। मैं पहला दर्स उस्ताद ने अपनी बरकत खो देता, उन्हें कितनी बारी जोर लाया यीशु खत्म, मगर खुदा का बेटा आज भी जिंदा और आसमान पर मौजूद है। हालेलुया। ये हर रोज उठे आना करना है, हर रोज डेली बाग के अंदर मूव कर रहा है, बाग के अंदर मूव कर रहा है। बीबियां थोड़ियां बाइबल के मुताबिक भी थोड़ी अकल ना जाए, पोलियो ही होली वो बार बार आए। आपको पता ये एक दिन में नहीं हुआ, उलिमा ने लिखा है तकरीबन 35 साल लग गए। ये पाकिस्तान का जमाना है डिस्पेंसेशनल थ्योलॉजी के मुताबिक, पाकिस्तान का जमाना। कोई पूछे तो कि ओ खुदा पूरे 35 साल होता रहा, वाह यही ठंडे जाओ इतवार नहीं जा सकते खुदा किन्ने साल तो फिर आके आखना उड़ के जाना है वो किथे उड्डन वाले बंदे होर होंदे ने। कभी उन्होंने किरदार पढ़ो वो ध्यान देने यार वाह चंगी गल है असली जलील ते होंदे हैं, ये मुकाम होता है। इसने एक दिन आकर कहा आ गल सुनो जरा, ये सारे ही खा सकते हो या उन्हें नहीं केड़ा फल? उन्हें कहा बाकी सारे ही अपने ने नहीं अपना, इनू खुदा ने कहा नहीं खाना। उन्हें आख्या गल सुन बीबी सारा मसला यही ओनू पता है जिदन तुहां ये खा रहा था उदों तो तुहां ओदे मुंह हो जाना। पीरां दे काम भी बीबियां सिर ते चलदे ने, पता बीबियां बेचारियां वहम दियां मारियां पैसे इत्थे रखणगे लभणगे इत्थे कहणगे पैसा साडे घर च कोई है, साडे ते किसी ने कुछ किया है, भला क्यों तुहां कुछ नहीं किया, जे तुही भी कुछ करो तो फिर पुलिस नूं की पैना। ते कई पादरी भी उस रंग ने आंदे ने बाजी ऐ जिहड़ा अंदर है ना इत्थे मैनूं कुछ शिकायत लगदी है, बाजी जाने पुरछ दे भी ना कर। ख्याल करें घर तुहाडा मसीह के खून से खरीदे आप
क्या जरूरत है किसी की वहां रहने वाला। आप ब्लेस्ड लोग हैं। अबलीस तो आपको देख देख कर उसने कहा, अबलीस की तमाम अबलीस तो आपके पाँव के नीचे है। तो ये अपने घरों ही डर दे, बंदा घरों ही डरे तो बाहर की रह जाएगा। कुछ ख्याल करो, मुकाबला करो। उसने कहा अच्छा ये बात है, अच्छा जो बंदा किसी चीज वाली पंप करे ना तो फिर कहना हो नहीं वेंदी, फिर बाद जाने नहीं दे ठीक है इन्हों खाना ना चाहिए थोड़ा हो वाला की हो। उसको ऐसे उसने तोड़ा और खा लिया। मैं अपना सादे मोहतरम के पास बैठा था, बाबा पादरी बैठे होते। मैं यार दसो बेबे ने बाबे ने फल दिता कि मैं खा लो जी कि यहाँ खाते हो कि नहीं खाते। हम तुम सोचियो कि अगर तुम बाबे हो तो ताड़ियां बेगमा हवा हो तो तुम किमें खाना। तो एक पादरी साहब आते नहीं तो मेरे लोग बे ही छड़ते तो मैं फड़ के खा ना को कहने की लोड़ नहीं करनी समझदारी। बाबा जी ने खाया, हुक्म अधूरी हो गई, खुदा आया। आदम तू कहाँ है? अपने से लोग जहाँ खुदा की हजूरी ना हो वहाँ इंसानी तजर्बे काम नहीं करते। पता नहीं किस चीज से डांपा हुआ है। मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं सुन रहा था तू बोल रहा है और मैं ठीक हो गया, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आपको पता ये गुनाह है और गुनाह ने कोई नॉर्मल काम नहीं किया, गुनाह ने आसमान दागदार किया, गुनाह ने जमीन लानती की। आप बाइबल पढ़ कर देखें, गुनाह से पहले तमाम जानवर हरी बूटियां खाते थे। बाइबल पढ़िएगा, पैदाइश की किताब के पहले बाब की हम 30 आयत को पढ़े। कलाम में लिखा है और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को। ये गुनाह से पहले का जमाना है। जानवर फाड़ते नहीं थे, जानवर डराते नहीं थे, जानवरों की दहशत नहीं थी, बल्कि बाइबल आदम के बारे में तारीखी कुतुब और यहूदियत ये बताती है आदम में इतना अकल, इतनी शौर और इतनी उसके अंदर हिकमत बाकी थी कि वो तमाम जानवरों की बोलियां बोलता और समझता था। इसने आसमान दागदार किया और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने ऊंट कटारे नहीं बनाए, ये कांटे हमारे लिए नहीं बनाए। खुदा ने कहा तेरे गुनाह के सबब से जमीन लानती हुई और अब ये तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। ये छोटा काम नहीं था, आसमान दागदार हुआ जी, हो गया, जमीन खराब हुई, ये ऊंट कटारे उगाने लगी। जहां हर वक्त खजा बहार रहती थी, खजा भी आई, जानवर फाड़ने लग पड़े। ये कोई आम बात है? जानवरों ने चीन ढाला। वो जो जानवर आदम के पास बैठते थे, वो जो आदम के पास रहते थे, और आपको पता है जानवरों के बारे में अगर आप बड़े आला लोग हैं, आप सांप से डरते, कुत्ते से डरते हैं, तो इस बात की दलील है कि तुम्हारे बाप ने अकल में गुनाह किया था, मगर न तुझे इख्तियार था इनको। समझ आ रही है? बीबियां ना छिपकली को डरना, बंदियां ना बीबियां को डरना, ये खौफ और हरास फैला हुआ है। ये गुनाह है। मच्छर भी नहीं काटता था, मच्छर का काटना भी गुनाह है, ये याद रख लीजिए। आपका डर और खौफ मगर ना ये सारी चीजें आपके इख्तियार के लिए बनाई, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर सबसे ज्यादा पिसने वाली जो है वो हवा है। हवा को खुदा ने कहा कि तूने ये किया है, तू दर्द दे के साथ बच्चा जनेगी। आपको पता है इन दोनों को इधर अदन से निकाल दिया गया, ये दोनों बाहर आए। इंसान इखलाकी तरक्की कर रहा था, अदबी तरक्की कर रहा था, फनी तरक्की कर रहा था, माशी तरक्की कर रहा था। इखलाकी तरक्की के अंदर वो गामजन था। खुदा ने इन्हें औलादे काइन और हाबल पैदा हुए। काइन भी हदिया लाया, हाबल भी हदिया लाया, मगर कलाम में लिखा खुदा ने ना काइन कबूल किया ना उसका हदिया कबूल किया। खुदा ने हाबल भी कबूल किया, हदिया भी कबूल किया। गुनाह ने क्या कर दिया, एक नस्ल खुदा को जिंदा मानने लगी और दूसरी नस्ल जिसके सामने वो डरने लगी। उसने जानवरों को खुदा बनाया, परिंदों को खुदा बनाया, परिंदों को खुदा बनाया। सांपों की पूजा करने लगे, सितारों की पूजा करने लगे, परिंदों की पूजा करने लगे। ये दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गए, यानी समझ लीजिए नस्लें
कायन खुद परस्त हो गई और नस्ल हावल जिंदा खुदा की तरफ चल पड़ी। मगर इसमें सबसे ज्यादा औरत ने पिसना चाहा और औरत ज्यादा पिसी। आपको पता है इसकी वजह क्या थी? ये बात याद रखिएगा, खुदा ने औरत ही को क्यों बनाया, ये जरा तमाम औरतें सुन ले। खुदा ने इसको बनाया, तख्लीक किया इब्लीस ने औरत ही को क्यों जलील किया, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। आपको पता है जैसे ही इंसान बढ़ने लगे औरत हवस का निशाना बन गई, इंसानों ने औरत को नोचना शुरू कर दिया। अगर हम बाबुल की तारीफ पढ़े, बाबुल के लोग अपनी कबारी बेटियों को मंदिर के पुजारियों को दे आते कि इनके साथ जना और बदकारियां करो और इनको अपने घरों में रखो ना, उसको अपने घर में आने की इजाजत। यूनानियों के बारे में फल्सफे बड़े मशहूर हैं, वो औरत को जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं मानते थे और जनाकारी उनसे आम थी और बाहर जाने पर औरत पर पाबंदी थी, औरत मंदिरों में नहीं आ सकती। ये फसाद की जड़ है। आज भी फ्रांस के लोग कहते हैं यह मिली मेरी अहमक बीवी से। आज भी चाइना के लोग कहते हैं सुनो औरत में आधी रूह होती है, वो एक काबिल नहीं है कि खुदा का काम कर सके। फसाद की जड़ औरत है। औरत इनसिक्योर हो गई, लोगों ने औरत को नोचा, करेंसियों के तौर पर इस्तेमाल किया। औरत पिसती रही क्योंकि इब्लीस को यह पता था कि जो नजात दहिंदा आएगा औरत की नस्ल से आने वाला है। अगर हम आगे चले, मिस्र के लोग एक शादी करते थे जिसे शादी वफाओ नील कहा जाता था। आपको पता है शादी क्या थी? ये दरियाए नील, जुनूब दरियाए नील, ये जब अपने तुगयानी से बहता था ना तो लोग एक कवारी लड़की को उसमें डुबो देते थे, कहते थे ये इसकी शादी हमने किया, अब ये ज्यादा हमें पानी देगा। आपको पता है एक शादी थी, शादी ख्वाम का। इसमें जब कोई फरौन नया बनता था बादशाही पर तो जितनी खानदान की औरतें थी सारी उसकी बीवियां बन जाती थी। इसको काम खाई, यानी कि कुछ भी नहीं किया तो वो बीवियां बन गई। मगर याद रखिएगा जब हम कनानियों का मुताबिया करें, कनानी औरतों को कैदिशाही कहते थे, ये ज़नाकार होते थे। आपको पता है एक दफा हराम कारी करने के बाद इसको मस्जिद में दाखिल कर देते। आपको पता है ये गुनाह ने आम काम नहीं किया, गुनाह ने बड़े रफड़ डाल दिया, इंसान का मयार दे दिया, खुदा की पहचान जाती रही, लोग डरने लगे, खौफ के अंदर मुब्तला हो गए, खुदा का नाम लोग बड़ा कम लेने लगे, इब्लीस का जोर शोर बढ़ने लगा, हवा की बेटियां पिसने लगी, आदम के बेटे जलील होने लगे। ये काम चलता रहा। खुदा ने बनी इस्राइल पर कलाम किया। खुदा ने कहा ए मूसा, ए नबी, उम्मत से कहिए शर्म करो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दरिंदों चरिंदों परिंदों को अपना खुदा बनाते हो। दरिंदे भी मेरे हैं, चरिंदे भी मेरे हैं, परिंदे भी मेरे हैं, दरख्त भी मेरे हैं, पहाड़ भी मेरे हैं, आसमान भी मेरे हैं, और इन तमाम के मुंह में लगाम डाल और इनको कह कि मेरे हुजूर तुमने गैर मबूतों को नहीं मानना। यानी देखा जाए तो खुदा ने गैर मबूतों को मानने पर मजबूर कर दिया, गैर मबूत मानने लगे। खुदा ने कहा मूसा समझा इनको, तराशी मुहूर्तें ना बनाएं। वो क्या इन्होंने मुझे कुछ देखा था? मैं कोई औरत या मर्द हूँ, ये बनाकर उसके आगे झुकते हैं। इनको ये भी समझो कि तुसी बगल में छोरा लेकर लोगों को जलील करते हो। इनको कह तू मेरा नाम दे फायदा उसे बंदे ते असला कर दे, रात सारी कम पांद रही ते बड़े ले आके कुर्बानियां खुदावंद मैं तो रोजे भी रखे ते यकियां भी दी मेरे वर्गा तो कोई है नहीं। खुदा ने कहा क्या इनको, ये वो बंदे हैं जो मेरा नाम दे फायदा। अज भी बंदे बड़े हैं जेड़े यहूदा अस्कर यूतियां मुद्दों चुमियां लई उन्होंने ते विचों पूरा काम पा के उन्होंने जिन्हों मैं चुमी लांग फड़ लिया। आप समझ रहे हैं, एक एक पैर पर जलील कर रहे हैं लोगों को। पता नहीं क्या समझते हैं, क्या मुकाम है, क्या ये खुदा का मसबा है। उन्होंने भी ऐसे किया, मसबा खुदा का बातें इंसान ने कहा मूसा समझा यहाँ मैं रहता हूँ, मैं जलील ये मुझे कर रहे हैं, शनाकार बीवी है ये मेरी। उन्होंने कोई आम काम किए, इंसान की नाक में नकेलें डलवा दी उसने, जलील किया उसने। आज भी गुनाह काम कर रहा है, आज भी मसले लोगों को जलील करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ना कि मेरे यीशु के ऑनर के लिए। ये खुदा के मसले हैं, ऐठो गाले सिर्फ यीशु मसीह की होगी। हालेलुया। यहाँ कोई नुमाइश नहीं की जाएगी, ये उनका भी था हमारा भी है।
हम बड़े आला आला बनते हैं और बातें इंसानों के खिलाफ। जब यहाँ पर आ जाओ बात सिर्फ मेरे मसीह की होनी चाहिए। हालेलुया। बात सिर्फ किसकी होनी चाहिए? अगर मसीह की बात होगी तो आपकी कलीसिया आपके सामने आकर कहेगी, पादरी साहब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। ये गुनाह है। आपको पता है खुदा ने कहा इनको कह ये मेरा शब्द पाक नहीं मानते, ये पाक माने। और इनको ये भी बता खून ना करना। लोग गुनाह के बाद खून करने लगे। इनको क्या ज़ना ना करना, लोग ज़ना करने लगे। इनको क्या चोरियां ना करना, लोग चोरियां करने लगे। इनको क्या झूठी गवाहियां ना देना। ऐसे होते होते हो कि दे गए ओदे बन गए। खुदा एक है, हम आग में कभी तेरी प्रस्तिश नहीं करेंगे, तेरी बुत के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। जिसको हम मानते हैं वो आकर हमें बचाने की पूरी कुदरत रखता है। अगर न भी बचाए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जिन्हें गए ओदे होंगे। तो एक खुदावंद के होना हमें तमाम खुदाम से गुजारिश है, अपने आप को दुरुस्त करें, ये हिले बाजी छोड़ दें। अगर आप ठीक ना हुए, बेशक आप ऐसे सूर में हुए। मैंने ऐसे सूरमों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने बारे लिखा है कि उन्होंने खुदा की किसी बात को मट्टी में आप ही उन्होंने पुत्र जुबल थे अबिया गंदगी के अंदर। मैं जिदों के पादे में मिलना ना, मैं कहना जैसा तू है वैसे तेरी औलाद। आप देख रहे थे ना बच्चों मेरे पास आ रहे थे, मुझे बड़ी मोहब्बत है बच्चों। इन्हें सारे नाम ले रहे हैं, ये मेरे मोहम्मद के बच्चे हैं। वो मुझे पता क्या कहते हैं, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम कलाम सुनाना चाहते हैं। खुदा के लोगों हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को, हम क्या मुकाम लेकर आ रहे हैं। गुनाह ने कोई छोटा काम किया, इंसान को ज़लील करके रख दिया। आप अरब की तारीख पढ़ें, मेरे इस्लामी भाई बैठे हैं। अरब के अंदर क्या मुकाम था इस्लाम से पहले? ज़लील और रुस्वा कुछ भी नहीं था। आज भी बड़ी रुस्वाई का सबब बन रहे हैं। तो पता है ऐसा क्यों है? बात सुने मेरी गौर से। और तो अपनी वैल्यू पहचानो। पहली गलत है, पूरी बाइबल में खुदा ने कभी किसी औरत की दुआ को रद्द नहीं किया। पूरी बाइबल पढ़ ली। खुदा नबियों की दुआ रद्द करता है। असगर अकबर अबिया की दुआ रद्द हुई है, कभी किसी औरत बेटी की दुआ रद्द नहीं हुई। और तुम्हारे दुनियावी बाप ने तुम्हारी गल मोड़ी करी बोले तो रूहानी बाप मोड़ेगा। पूरी बाइबल पढ़। आपको पता है जैसे ही उसको पता चला औरत की नस्ल से आ रहा हूं, औरतें जलील कर दी, औरतों को खत्म करने वाला उसने ये काम किया, इंसान के डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर। क्या मामला है ये? औरत के जरिया से वो आएगा। आपको पता है इंसान चक्कियों में किसने लगा? इंसान की आहो बका खुदावंद गुनाह लैपटॉप करता रहा इंसान। मसला शुदा सूरमों को भी नाकों में नकेलें लेनी पड़ी। दाऊद जैसे बादशाहों को भी ज़लान के आगे सर लगा। सुलेमान जैसे हिकमत दानों को भी 1000 बीवियां रखना पड़ गई गुनाह की वजह से। क्या कुछ इस गुनाह ने नहीं किया। ये है वो जिससे नजात चाहिए हर फर्द वश। ये है वो अमल जिससे नजात चाहिए सामूहिक नस्ल मजहब। ये है वो जो गैर सामूहिक नस्ल मजहब जिससे नजात चाहिए। आपको पता है आज भी लोग आंदे तो मुंडा ही होना चाहिए, कुड़ी क्यों हो गई है ना? कोई कसरा समझ आ नहीं रहे वो कैसे ये काम करता है। अबॉर्शन की शराब बढ़ती जा रही है, लोग बेटियों को मरवाते जा रहे हैं। इब्लीस आज भी हरासा है, क्योंकि जितनी औरतें होंगी बच्चे उतने पैदा होंगे और खुदा का नाम जलाल पाएगा। आपको नहीं पता वो आपके अंदर क्या क्या काम कर रहा है, आपकी जिंदगियां वीरान कर रहा है, आपको तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, आपको फुरपट पेश से वो ले आता है, बड़े अच्छे मैसेंजर बना देता है, मगर वो अपने काम करवाता करवाता आगे बढ़ता जाता है। आपको पता है तमाम कौम, तमाम लोग, तमाम उम्मत गुनाह की चक्की के अंदर पिस रही थी। क्या गैर कौमें, क्या हत्ती, क्या उरी, क्या बाबल, क्या मिस्री, क्या कनानी, क्या यूनानी, तमाम
के तमाम जो है वो गुनाह की चक्की के अंदर पिस रहे हैं और आसमान की तरफ निगाह लगा कर खड़े हैं कि काश के यहोवा कोई हमसे बात करे और इस गुनाह का हमारे लिए कोई हल निकाले। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम जो साया नबी पर नाज़िल हुआ और ये साया नबी उस कलाम को लेकर यरूशलेम के अंदर आए और ये साया ने कहा, ऐ आले इस्राएल आओ, रब का पैगाम आया है और उसको सुन लो, क्योंकि उन दिनों में खुदा बड़ा सख्त कलाम कर रहा था। लोग मरते रहते थे, लोग खुड़ते रहते थे, खुदा उनको बड़े बड़े सख्त पैगामात भेज रहा था। मगर ये साया अपना आशा पकड़े हुए चलता चलता कहता है, आ जाओ ऐ यरूशलेम के रहने वालों, आ जाओ ऐ इसहाक के पोतों, आ जाओ ऐ अब्राहम के पड़पोतों, आ जाओ, खुदा का कलाम आया है। लोग अपना अपना काम छोड़कर नबी के कदमों में जाने लगे और बैठकर कहने लगे, ऐ खुदा ताला के नबी, ऐ रब्बुल मशरिकैन के नबी, बताओ तेरे मुंह में आज क्या खुदा का कलाम है। लोग कांपना शुरू हो गए, आज कलाम बड़ा सख्त होने वाला है। लोग डरना शुरू हो गए, लोगों ने अपने बच्चों को छुपा लिया कि शायद खुदा नस्लों के खिलाफ कोई काम करने वाला है। लोगों ने अपने सर झुका लिए, हाँ हम गुनाहगार हैं, हमारे सैयद ने गुनाह किया, उनके डीएनए में गुनाह आया, हम गुनाहगार हो गए, अब हम तुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मगर कर कलाम, तू यहोवा है, हम मखलूक हैं, तू खालिक है, तू कलाम करना जानता है। कि साया ने अपने हाथ उठा दिए और मुस्कुरा कर कहा, ऐ आले इस्राएल सुनो, हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ है। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ है। ऐ आले इस्राएल, हमको एक बेटा बख्शा गया है और सुनो, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर और अबदियत का बाप होगा। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए। लड़का हमारे लिए तुअल्लद हुआ है। सब एक दूसरे को मिले, आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, टाइम दे बुजुर्गों दे, लड़का हमारे लिए तुअल्लद हुआ है, हमारे लिए। आपको पता है यहूदी तारीख पढ़े, वो जब भी परेशान होते कहते, बच्चों वो हवाला निकालो जहां पे लिखा था लड़का कितने किन के लिए। आपको पता है खुदा वक्त बा वक्त इनको बताता रहा, मगर जैसे ही खुदा ने इल्हाम बंद किया, बुजुर्ग मलाकी के बाद कोई पैगाम नहीं है। 400 साल यहूदियों ने एक ही काम किया, बस हर बालिग यहूदी पर यह बात फर्ज कर दी गई, तुमने मुंह आसमान की तरफ करना है और दिन में 5 बार ये कहना है कि खुदा हो नजात दहिंदा भेज। कितनी दफा कहना है? एक कलीसिया अव्वल है जो क्या क्या किया, खुदावंद नजात दहिंदा। कितने साल? हमें भी मुकाशमा में यही कहा गया है, दुल्हन रूह और कलीसिया कहती है हालेलुया, क्योंकि ओदे बगैर काम नहीं कोई नहीं। यू नो, समझने मेरी बात, उसके बगैर काम नहीं है। खुदा ने इल्हाम बंद कर दिया। लोग बड़े हैरान होते थे, लोग इन हवाले को अपनी आंखों पर लगाते, अपने घरों पर लगाते, अपने गलों पर पहनते, अपने बाजुओं पर पहनते और लोगों कहते, वो सुन लो, लड़का हमारे लिए तुअल्लद हुआ है, हमको एक बेटा बख्श दिया गया है। खुदा के लोगों, बाइबल की तारीख बताती है, जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो शरीयत के मतहत और कमारी से पैदा हुआ। इब्लीस एक औरत के सर को कुचलना चाहता था ताकि नजात दहिंदा ना आए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। खुदा ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और कहा, जरा आगे आओ। तमाम फरिश्ते आगे आए और जब्राइल से कहा, आप जरा आगे आए। जब्राइल आगे आए, सर झुका कर कहते हैं, रब्बुल मशरिकैन, रब्बुल
मगरिबैन बता तेरा क्या हुक्म है। खुदा ने कहा आज का पैगाम तूने लेकर जमीन पर जाना है। वो बड़े हैरान हुए कि एक मुद्दत के बाद आज के बाद फिर आसमानी जमीन पर जाएंगे और जमीन पर खुदा का पैगाम सुनाएंगे। बता मालिक किस नबी के पास जाना है। उसने कहा ना ना ना, आज नबी के पास नहीं जाना, आज मुल्क फलस्तीन है, अल्लाह का खलील है, शहर नासरत है, यहूदी बतूला अपनी सदीका लड़की है और वहां तूने जाकर पैगाम देना है। और फरिश्ते बड़े हैरान हुए, खुदावंद ये क्या है। आप इन लालची को पढ़े, आपको पता चले नजात के कौन सबको फरिश्ते समझ नहीं सके। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जाएंगे और आपका पैगाम देंगे। फरिश्ता पैगाम देने आयो और उसने कहा रुक जाओ, जाकर उसको सलाम करना, क्योंकि जो जमीन पर जाने वाला है वह सलामती को शहजादा होगा। हालेलुया हालेलुया। फरिश्ता आया, सर झुकाया, शाह मरियम आया, मरियम काला रब्बू का, ये तेरे रब का पैगाम है। क्या पैगाम है? तू हामिला होगी। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ है। वजह क्या होगी? खुदा की कुदरत तुझ पर क्या डालेगी? तू साए के अंदर रहेगी। सुन ले, खुदा कभी लूसीफर के साए अफन में अपना तख्त लगाता था, तुझ पर मेहरबान है कि वो अपनी कुदरत का साया तेरे ऊपर करेगा। और मरियम सुन ले, जब वो नजात दहिंदा आएगा तू उसका नाम बोले क्या रखना, बोले क्या रखना, क्या रखना, क्यों क्यों यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी, क्या देगा? हर गुनाह से नजात कौन देगा? हर गुनाह से नजात कौन देगा? हसद से नजात कौन देगा? झूठी नकारी से नजात कौन देगा? आज जोरदार तालियां खुदा के बेटे यीशु के लिए। हालेलुया। खुदा के लोगों, आप जब जमीन पर तशरीफ लाए, ये बात गौर से सुनिएगा। एक इस्लामी स्कॉलर है, जाफर तबरई उनका नाम है। जाफर तबरई साहब कहते हैं जब आप जमीन पर आए, हजरत ईसा की विलादत हुई तो अबलीस है वो समुंदर पर अपना तख्त लगाकर ऐसे टहल रहा था। जब आप जमीन पर आए तमाम बुत टूट कर गिर गए। अलामा साहब लिखते हैं तमाम वकलात आकर अबलीस को कहते हैं भाई क्या हुआ है। वकलात कहते हैं क्या हुआ है। उसने कहा वजह क्या हुई है? उस सारे बुत टूट कर गिर गए। उसने कहा ऐसा बुत टूट कर गिर गए। अलामा साहब लिखते हैं वो उठा और सफर करने लगा। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, पता नहीं चल रहा तो उसको हो क्या रहा है। मगर सरकारे तो आलम जमीन पर अपने लोगों को हमें नजात देने के लिए आ चुके हैं, उसको पता ही नहीं चला। वो समुंदर की शहरें लेता हुआ घूम फिर रहा है। और मैं ये याद बता दूं आपको, जो बंदे काफिर रह जाते हैं और अयाशी में वक्त गुजारते हैं, उन्हें नहीं पता कि नजात का मुकाशफा होता क्या है। वो अपने पर फैलाता और देखता यरूशलेम के पास से नूर निकल रहा है। वो नूर के पास जाना चाहता है और क्या देखता है? नूर के मीलों मील फरिश्ते ऐसे सफेद बांध कर खड़े हैं। आसमान वाले जमीन पर आकर ऐसे सर झुका कर खड़े हैं। हम ऐसे चरागों पे भरोसा नहीं करते जो घर को आग लगाते हैं, उजाले नहीं करते। हमने मसीह को फरिश्तों से पूछते नहीं देखा, क्योंकि उस्ताद शागिर्दों से पूछा नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। खुदा के लोगों, कलाम में जाफर साहब कहते हैं ऐसे सर झुकाकर फरिश्ते खड़े। अबलीस ने कहा नीचे से जाऊं, मगर फरिश्तों के पांव नीचे तक, ऊपर से जाऊं, ऊपर से नीचे, फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। वो सर झुकाकर आता और अपने मुअक्कलात को कहता है ओए अब कुछ नहीं हो सकता, जमीन पर वो तशरीफ ले आए हैं जिसने मुझे आसमान के ऊपर हिला के रख दिया। हालेलुया। और लखा लोग आए जमाने पे, पर इब्ने खुदा दिया कोई नहीं।
ਲੱਖਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ कह सकता है? जोरदार तालियां यीशु के लिए। कोई उस ऐसा नहीं है। आपको पता है आप अभी बचपन के अंदर हैं, बचपन के अंदर आपको हैकल मुकद्दस के अंदर ले जाया गया। वहाँ एक बड़ा तजर्बेकार बंदा था, शमौन उसका नाम है। कलाम में लिखा वो इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। बेबी मरियम और जनाब यूसुफ आपको वहाँ देखे और आपकी तरफ उसने देखा और आपको गोद में उठाकर कहा, वाह क्या उस्ताद जी ने लिखा हुआ है, तेरा रूप जमाने दे सब सोनिया कोई सोना है, वो लखा होमन शाना वाले तेरे जयाना। वो देखकर कहता है, वाह मेरी आंखों ने तेरी नजात। हालेलुया। जुनून राह नजात कौन है? कौन है? कौन है? आपको पता ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं चंद एक हवाले और आपको बताना चाहता हूँ। आप सुखार के कुएं पर बैठे, सुखार के कुएं पर सामरी पानी भरने आते थे। ये बहुत करप्ट औरत थी, 5 शादियां कर चुकी है, छठे के पास है, बड़ी करप्ट औरत है ये। वहां पर एक खूबसूरत जवान बैठा हुआ है, इतने इतने लंबे बाल, गुलाबी गाने, वाह 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 क्या बैठा हुआ है। तो उधर आ जाती है। देखो बीबियां तो शामी पानी भर जाती हैं, ये दोपहरे क्यों गई? समझदार सारे क्यों गई? वहां इतना खूबसूरत नौजवान बैठा है। किसी ने कहा, मुझे पानी तो पिला, तू तो यहूदी नहीं? कहा तो फिर वो सामने से पानी क्यों मांगता है? उसने कहा, बात सुनो, अगर तू मुझसे मांगती ना तो मैं तुझे केड़ा पानी, अब मेरे पाकिस्तान का पानी खराब हो गया, 4.5 सवेरे फिल्टर लगे, मैं वडेरिया देखा, वडेरिया देखा, जवान पर जवान दिल होंगे नहीं, कहते शर्म आती है, वो तो बालगू पे लैम पानी जाता, वो पानी पीना हम गवारा नहीं करते। मगर जो हमारी रूहों को जंग खा रहा है उसके बारे में हमारा शायद कोई ख्याल नहीं। मसीह ने उसने कहा, हाँ मैं वो पानी देना चाहती हूँ। जेडे बहुत दिन ना खराब बंदे काम कुत्तों की पानी की कोशिश करते, खलोया पहले अपने शोहर को तो लेकर आ। कहती है मैं बेशोहर, एक आलम लेना जिन्हें मसीह से लाइन मारन दी, मैं कुमारी है, मेरा तो शोहर ही नहीं। बिल्कुल काका तो ठीक ही आ गया, 5 तो शादियां कर चुकी है, छठे दे कोल। कहती है ये बात खुदा और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। आपको पता है तारीख बताती है, ये भागकर सामरिया में जाती और अपना दुपट्टा लहराती। तारीख बताती है औरत जब दुपट्टा लहरा कर बात करे तो सारे लोग बाहर आ गए। अगर कहते हैं क्या हुआ, वो सुखार के कुएं पर, क्या मुमकिन वो मसीह हो? कहा इतने तरसे हुए तो आई सवेरे के दिन होंगे और दोपहरी शिखर दोपहर लगी, भागते हुए कुओं पर जा बैठे। आका ने सुबह कौली तालीम देने लगे, क्या तालीम की नफासत है। कहने सरकार शाम दिन हमारे पास रहे, हम नहीं जाने दे सकते आपको। आपको पता है आपने खूबसूरत वाज किया, शबीर का गया है यहूदी तो रोज सामरिया को गया। यीशु सबका यीशु है, हालेलुया। वो 43,000 मज़ाहिबों का यीशु है, हालेलुया। वो तमाम दुनिया का सिर्फ हमारा नहीं, कलाम में लिखा हुआ है वो तमाम दुनिया का नबी है, हालेलुया। आपको पता आपने कलाम किया और यहूदी उस सामरी लड़की के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, हम तेरे कहने पर यकीन नहीं लाते, हम जान गए हैं फिर हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है, हालेलुया। आपको पता फरिश्तों ने किया क्या? फरिश्ते उठे जमीन वालों के पास आए। एक और बड़ी खूबसूरत बात, वहां पर कलाम में लिखा कुछ चरवाहे थे, इन चरवाहों के बारे में लिखा है ये फसा की भेड़ें पालते थे और फसा की भेड़ें जब पैदा होती उनको कपड़ों में लपेटा जाता था और इनसे बदबू बड़ी आती थी। ये बड़ा गंदा पेशा था, इनको कोई पूछता नहीं था। ये जब भी शहर में आते मनूस खबरें लेकर आते। एक दिन फरिश्ते आकर कहते हैं, उठ जाओ जमीन वालों, सुनो हमारी बात। और वो डर कर कहने लगे क्या हुआ है? उसने कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक
मुनज्जी पैदा हुआ है, आज के बाद फसा की बेड़े पालना छोड़ दो, फसा का बर्रा पैदा हो चुका है। निशान उसके लिए ये है, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ। हालेलुया। आप कभी फरिश्तों से पूछना, ओ फरिश्तों बात सुनो, तुम तो आसमानी मखलूक नहीं, तुम तो नूर से बने हुए हो, तुम तो जमीन पर आते नहीं हो, अब तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? मेरे आका जमीन पर आए, कभी उसकी खिदमत करने आ जाते हो, कभी उनके साथ दुआएं करने आ जाते हो, कभी उसके लिए जंगे करने आ जाते हो। वो पैदा हो तो लोगों को बताने आ जाते हो कि वो पैदा हुआ, वो जिंदा हो तो लोगों को बताने आ जाते हो वो जिंदा हुआ। ये बात सुन ले, आसमान वालों के काम आसमान वाले ही करते हैं, जमीन वालों के बस की बात नहीं है कि वो आसमान वालों के काम करे। फरिश्तों से पूछो, वो तुम जमीन पर कर क्या रहे हो? वो तुम्हें कहेंगे आसमान की सारी शानो शौकत जमीन पर आ गई है, अब हम क्या करें? ऊपर सब कुछ तो जमीन के ऊपर आ चुका। हालेलुया। एक आखिरी बात करूंगा, गौर से सुनिएगा। आप मती को जानते हैं? मती वसूल लेने वाला। आपको पता है ये दमिश्क की राह पर बैठता था और मसूल की चौकी पर बैठकर ये मसूल लिया करता था। इसके बारे में लिखा है ये लावी था, और आप सब जानते हैं लावी हैकल की खिदमत करते हैं। जब पादरियों ने मुंडे आकर कटो जो कम कितना को खराब होएगा। लावी लूटने लग पड़े, टैक्स कलेक्टर बन गए। आका वहां से गुजरे, आपने कहा मेरे पीछे यहूदी सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। बल्कि किताबा ने लिखा पूरा टोल पला गई नाल टुर गया। उसे लिखे है क्योंकि वो सारे गुनाहगार टुर गए, क्योंकि बहुत थे और सारे ही उठे आ पहुंचे। वाह, आकर शराब के कदमों में बैठते हैं। वो ज़ियाफत का एहतमाम करता है, और ज़ियाफत असूल था कोई काम छोड़ने के लिए दूसरा काम करना। और उसने खड़े होकर कहा बात सुनो, मैं मती फिर लावी आज से रसूल का काम छोड़कर इसका मुरीद हो रहा हूँ। आपको पता है यरीहो एक शहर है, वहाँ एक ज़कई नाम का बंदा रहता है, और वो क्या है मसूल लेने वालों का तारीखी किताबों में लिखा है ये मती का उस्ताद था। और मती ने जैसे ही काम छोड़ा और उसने एक लेटर लिखा, कहा मती वा स्ट्रॉन्ग विद यू, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो वसूल का काम दोबारा करो, कि जेड़ा हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ बनता है वो कोल रखो, जेड़ा मेरा बनता है वो मैनू दो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? उसने कहा मेरी बात सुन, आपको पता है ये लेटर आज भी ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर पड़े हुए हैं। मती ने कोई लंबी बात नहीं लिखी। उसने कहा बात सुनो, मैं तुम्हारे बारे में अपने आका के बारे में ज्यादा नहीं लिखता, मगर एक बात है, जब वो तेरे शहर में आएगा ना, एक नजर उसको की करना। सारे पंजाबी के बंदे बैठे हो, वो कभी पिंड का चौधरी नहीं किकर ते चढ़िया दसो, सारे तजर्बाकार बंदे हो, होए पिंड का चौधरी किकर ते चढ़िया है। चलो शबाज साहब माजरत, आपको बताते ही अगर किकर ते चढ़े हो जाइए कि किले देखो बड़ा आला बनता है काम की करें। वो बार बार लेटर पढ़े यार, मती का उस्ताद देखना है, उस्ताद देखना है मती का उस्ताद, वाह वाह क्या बात है, उसको देखना है। आपको पता है इसके घर में उस वक्त की हर चीज अवेलेबल थी। आपको पता है एक दिन सरकारी द्वारा वहां जा पहुंचे, पूरे शहर में कोहराम मच गया। मती का उस्ताद आया, ये बाहर आया, कद छोटा है नजर नहीं आ रहा, लोग भीड़ आगे पीछे दाएं बाएं, तो 5 किस्म के लोग सारे बंदे सुनो कितनी किस्म के। पहले नंबर से रोटियां खाने सरकार के अगे यसू मोर से तरह रोटियां खाइए तो कार मारिए थे गायब होइए, इतने देखा पकाओ 4 बार मैं ना बाहर तक बंदे खलोते होंगे। क्यों जी ऐसे होता है। दूसरे नंबर पर शफा लेने वाले क्यों नहीं है ने, वो तो शफा नहीं ते चलो ठीक है, जब पूछा यहूदियों ने ठीक इन्हें कीता ही मैं नहीं जानता जो, वाह जी वाह आप भी हम ऐसे ही हैं, शफा नहीं दे। उस वक्त भी थे लोग तीजे नंबर पे वाला केड़े हैं यसू को मारने वाले। यहूदियों का लिबास 5 हिस्सों पर मुश्तमिल था, वो अमामा हजाबा बांधते थे, और आपको पता है वो कैथन तली थी, इनकी बड़ी बड़ी पॉकेट से ये उनमें बैठ कर अपने जेबों में पत्थर भरते थे। यसू का कोई शरीयत के खिलाफ बात करे हम यसू को खत्म कर दें। चौथे नंबर पे हम मसीह को आजमाने वाले इस सरकार शरीयत आ ये तो ही की आने आज भी बड़े बंदे ने, मैं तो बादरियां को कभी खरीदने नहीं लेता, सारा दिन ताश कुटते हैं,
ਤੇ ਫੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਆਇਓ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ बैठे ने कितने क्यों जमशेद साहब बैठा कोई जब यीशु की बात हो कोई नहीं चिंता ये बात याद रखिएगा ओ खुदा का खादम मैं क्या जे 18 घंटे पढ़ के भी किसी को आजमाया जाना फिर कादी गल आप समझ रहे हैं उदों भी तो मगर वो आजमा सके 5वें नंबर पे हम हो जो खुदा का कलाम सुनते हैं हालेलुया बड़ा बड़ा प्रो आपके साथ जकई देखे यीशु देख रहा जकई देखे यीशु देख रहा यीशु नजर नहीं आ रहा जकई आकर प्यार करता है यीशु कूलर के पेट से होकर जाएंगे आपको पता है आप वहां से आ रहे हैं यीशु जकई की इंतजार कर रहा है ऐसे देख रहा है यीशु आएंगे लोग कहने लगो तू मसूल देने वाला है तू किसका इंतजार कर रहा है मैं उसका इंतजार कर रहा हूं मैंने बस उसको देखना है वो कैसा है मती ने कहा था मेरा उस्ताद देखना आप जैसे ही पलट कर वापिस आए तो लिखा हुआ है जैसे फकीर सूफी ने कहा जो अखियां मसीह नाल लड़िया ते सारा ही कुछ हालेलुया मती को कहा सकई को कहा नीचे उतर मुझे बोले किधर जाना है बोलो किसके घर तेरे घर जाना है सकई हैरान मालिक मेरे घर में आपको पता है खुदा हर रोज आपका घर विजिट करता है मेरे शागिर्दों ने कहा भाई खुदा कब जमीन पर आता मैंने कहा लिखा हुआ अर्ली मॉर्निंग जिथे लिखा ना ठंडे वक्त उथे इंग्लिश लिया अर्ली मॉर्निंग ते उदों तुसीं सुनते होंदे हो सारे तुहानूं कोई थापड़ के सवांदा होंदा है खुदा ने कहा मूसा अगर तेरे बुजुर्ग मुझे मिलना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग पहाड़ पर आ जाओ तुम्हें मिलूंगा खुदा काम करता है यीशु अर्ली मॉर्निंग जिंदा हुआ क्या दौड़ कहता है तड़के मैं तेनू ढूंढा अही ना तिड़के मैं तेनू ढूंढा तिड़के सरकार जा बैठे हो देखा ते वेह मुंह के उठ के आंदा मेरी गल सुन लो फिर रोटी खाओ मैं अपना अद्धा माल गरीबां नूं दित्ता मती ने आखिया लगे पता उदों कहना तू किवें टुर गया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛे ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਨਾ एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 गुना वापस देना बच्ची ने कहा अब सुनाओ आका मुस्कुराए और कहा आज इस घर में कौन आया है साढ़े घर फ्रिजा एसी बड़े आला कलीन जे फ्रिज नवी लै जाए ना तो उंज ही पे आने भी साढ़े घर चक्कर तो लाए फ्रिज आने देखो चंगी है कि नहीं वो भाई चंगी है तो आती है सीलिंग जे किसी ने वाशरूम से टाइल लवाई है वाशरूम हो गया यू नो हमारे घर सब कुछ है अगर नजात नहीं आपको पता है जिंदगियां वीरान है एक माँ को नहीं पता कि मेरी बेटी के कपड़े ठीक है वो पहनते ठीक है उड़ती ठीक है क्या कहते हैं लोग हमारा गंदा लिबास है नजात है घरों में क्या हम हो गए सुन लो खैरतमंद खुदा बुलाओ लो थी बोल पता लग गया होती लगे पता एंड हो गया मैं सभी क्लोज कर चुका सुने मेरी बात मेरी तरफ देखे सारे आपको पता है आज माँ को नहीं पता कि मेरी बेटी के कपड़े ठीक है कभी गिरजे आओ कि सरदा करके दिल कर देना कपड़े ठीक होंगे तो करोगे कलाम चले जाओ वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुम्हारी राहों पर तो बाहर जान के कपड़े ठीक ना हो फरिश्ते जान गए कलाम चले वो अपने महबूब को महबूब वो अवले ड्रेस पा के सुता है खुदा गैरतमंद है जो पूछिए उदों आते ने कल्चर पादरी साहब गल सुन लो कल्चर आते और चले जाते हैं बात याद रखिए कल्चर आते पहला वाला कल्चर की होंदा है डेरे जेडे बैठे उन्होंने पूछ लो जो निकाह होंदा है पार साहब कुड़ी का एडा कुंड होंदा है पता ही नहीं बच की जे पार साहब ने कहा कुड़ी कबूल कर नाल दी नाचना हो कबूल है कई दा लग जाता रहा बेचारा वो 7 साल खिदमत की लिया राहला जो कुंड चुका थले ले जा बैठे वो 7 साल होर करने आपको पता है कल्चर आते और चले जाते मुझे क्या है हमारे खुदा का कलाम अभी तक है मैं आपको एक मैसेज देकर कहना चाहता हूँ मेरे साथ एक हवाला देकर उसके बाद हम दुआ करेंगे अमाल की किताब के 13वें बाब की 47वीं ये इंताकिया के एक शहर है रसूल आज़म वहाँ मौजूद है कलाम में लिखा सारा शहर दरवाजे पर है आप अंजीलें पढ़ें मसीह भी कलाम करता रहो तो शहर दरवाजों पर होते हैं जिस तरह के उस्ताद उस तरह के शागिर्द
उस्ताद तूफानों में सोता है, शागिर्द कैद के अंदर सोते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? जिसकी एड सबाने होंगे हो चाह पिए बुन के ते मुर्शद लभिए सुन के, ये गल याद रखियो ते मुर्शद लब गया है। समझ आ रही है? तो जहाँ पर लिखा हुआ ना आज इस घर में नजात आई है, वहाँ पे लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और आपकी तलाश की गई है। आइएगा इस साइट को देखिए, जिनके पास मोबाइल में भी बाइबल है वो भी जरा खोलें। ये आयत आपके लिए एक मैसेज हो रही है। कलाम में लिखा है, मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया। क्या क्यों मुकर्रर किया? हम क्या है जी? नूर है। आगे लिखा हुआ है ताकि नूर जमीन की इंतहा तक नजात का बायस हो। अब अपने कदम पर खड़े हो। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।